हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेस। दोस्त, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट के बेस और एग्जाम प्रश्नों पर दोस्त चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है कि माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेलेन केलर, जो है माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। वही हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिवोल्यूशन 2020 के लेखक हैं चेतन भगत। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है कि पीर बोधन का मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों, ये जो पीर बोधन का मेला है ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सोनपुर का मेला बिहार में आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची का मेला गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है और नलवाड़ी का मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये आपका पॉलिटी से है कि भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 79 में, जो कि भारतीय संसद का गठन किया गया है। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो संसद का जो निर्माण होता है ये आपका लोकसभा एंड राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है दोस्तों। वहीं दोस्त बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा का दोस्तों जो गठन है वो आपका 81 में है। वहीं आपका राज्यसभा का 80 में है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भारतीय संसद का गठन 79 में है और राज्यसभा का अनुच्छेद आपका 80 में और लोकसभा का दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। वहीं दोस्तों भारतीय संसद का गठन आपको 79 में, ये आपको बता दिए। अगला है दोस्तों कि भारतीय संसद में जो शून्यकाल होता है वो आपका जो दोपहर का जो 12 बजे होता है उस टाइम में ये दोस्तों शून्यकाल आपका रखा जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1917 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह आपका जो हुआ था ये बिहार में हुआ था, जो कि बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्हीं ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे बिहार में हो रहे नील मजदूर थे उन पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध, जो कि तिनकठिया पद्धति उसे कहा जाता था। 3/20 पर वो अपनी खेती करते थे, जिससे किसानों को उसे दिक्कत हो रहा था, तो किसान इसका विरोध कर रहे थे। तो ये वो उसी का जो आपका राजकुमार शुक्ल थे नेतृत्व किए थे और महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे। दोस्तों, बिहार में चंपारण को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका पूर्वी चंपारण, एक आपका पश्चिमी चंपारण। बड़ा जिला होने के कारण आपको उसको दो भागों में बांट दिया गया। तो जो आपके महात्मा गांधी आए थे वो आपका पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आए थे दोस्त। वहाँ पर अभी भी मोतिहारी में महात्मा गांधी के जो वस्त्र वगैरह, उनका जो अपने रहन सहन के लिए जो भी उनके अपने लिए सामान रखे थे वो अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है आपका मोतिहारी में। अगला दोस्तों है एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था दोस्तों। अहमदाबाद मिड हड़ताल 1918 ये भी महात्मा गांधी के द्वारा मजदूरों के लिए आयोजित किया गया था अहमदाबाद में कपड़ा के लिए, तो ये भी 1918 में हुआ था। वहीं दोस्त रौलट एक्ट की बात करें तो 1919 में हुआ था। वहीं दोस्त चौरा चौरी जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था दोस्त। अगला प्रश्न है आपका कि भोरताल नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्त इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, जो है दोस्तों ये भोरताल असम का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो लोटिया क्षेत्रीय संगीत राजस्थान का है दोस्त। वहीं कथक नृत्य दोस्तों है ये किस घराना से संबंध रखता है, तो ये आपका बनारस घराना से संबंध रखता है दोस्त। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में हमारी वीडियो 6 बजे अपलोड हो जाती है। आप दिन में कभी भी 10 से 12 मिनट अपने आप के समय देकर न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट अफेयर्स की तैयारी को अपना मजबूत कर सकते हैं, जो किसी भी एग्जाम में वहाँ से दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो वो बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एसएससी हो गया या रेलवे हो गया दोस्तों। आपको विभिन्न विभिन्न एग्जाम या बीपीएससी एग्जामों में ये ऐसे प्रश्न पूछने को मिलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्त इसका राइट आंसर 52 हो जाएगा, आपका 52 हो जाएगा। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो नहीं थे वो आपका 53 में है। वहीं दोस्त राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये आपका 54 में आयोजित किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव को जो विधि बताया गया है वो आपका अनुच्छेद 55 में हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आपका 61 में है दोस्तों। वहीं राष्ट्रपति शपथ या राष्ट्रपति की मृत्युदंड माफ करने की जो शक्ति होती है ये आपका 72 है, यानी कि 72 आर्टिकल में आपका इसका वर्णन किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी क्या जो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका नई दिल्ली में स्थित है दोस्त। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1988 में हुआ था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का। वहीं दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान
चेन्नई में है आपका। वहीं भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय वृक्षारोपण संस्थान आपका बेंगलुरु में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? तो दोस्तों ये जो आपकी मीठी नदी है ये आपके मुंबई से होकर गुजरती है। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि चना कौन सी फसल है? तो दोस्त चना जो आपका है ये रबी फसल है, जो कि दोस्तों ये आपका लगभग दोस्त अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इससे दोस्तों जो आपका इसे रबी फसल कहा जाता है। तो इसके मुख्य जो फसलें होती है ये आपका गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये आपका 5-6 जो है ये आपका चना की रबी की फसल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि आपका बेरी बेरी रोग किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन बी, जो कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है। वहीं दोस्त विटामिन की खोज जो किए थे फंक किए थे दोस्तों, ये 1911 में इन्होंने फंक ने विटामिन की खोज किए थे। वहीं विटामिन बी की हम बात करें तो मैकुलर, वहीं विटामिन डी की खोज हॉपकिंस किए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? जो कि एसएससी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्त फुटबॉल मैच की जो अवधि है ये आपकी 90 मिनट की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 90 मिनट हो जाएगा दोस्त। वहीं एक्स्ट्रा फैट की बात करें तो एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट में आयोजित की जाती है, जो कि प्रत्येक 20 मिनट के दोस्तों 2 भाग तक चलता है ये। और इसी प्रकार पुरुषों की कबड्डी मैच की अवधि 20 मिनट के 2 हाफ होती है दोस्त। जो भी दोस्त का एग्जाम एमटीएस में है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक आइडिया लग जाएगा एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्त कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की जो इकाई एसआई इकाई है ये आपका एम्पियर है। वहीं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो प्रेडिक्ट टेबल होता है उसके ग्रुप में जो उसके ग्रुप हो उसके टोटल नंबर कितने हैं? तो दोस्तों ग्रुप के आपके 18 नंबर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्त देखते हैं कि आपके बाबर कितने वर्ष की उम्र पर राजगद्दी में बैठा था? दोस्तों ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि मध्यकालीन भारत से। तो दोस्तों बाबर जब 11 वर्ष का हुआ था तभी उसने अपनी राजगद्दी की कमान संभाली थी दोस्तों। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें बाबर से रिलेटेड तो बाबर का जन्म आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्त। वहीं चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को। वहीं घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 6 मई दोस्तों 1529 के हुआ था। ये दोस्त जितने भी युद्ध है ये आपके बाबर से रिलेटेड है। तो ये आपके जो 4 युद्ध हैं या 5 युद्ध इनको आप रट लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे एमटीएस के एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रहती है। वहीं दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि महापद्नंद किस साम्राज्य के राजा थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका मगध साम्राज्य हो जाएगा दोस्तों। ये आपसे प्राचीन भारत से एनिसेंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। वहीं हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर थी। राजगीर के बाद दोस्तों इस राजधानी को पाटलिपुत्रा जो वर्तमान में पटना है उस समय एक राजा हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम था उदयन। इन्होंने ही दोस्तों राजगीर से राजधानी को पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया था और ये मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था दोस्तों। वहीं दोस्त मगध एक बिहार के प्राचीन भारतीय राज्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दोस्त नीति आयोग जो है ये आपके हमारे नरेंद्र मोदी जी का थिंक टैंक है दोस्तों। तो ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम ही होते हैं दोस्तों। इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जो कि इसका गठन 1950-51 के दोस्त आसपास आपका हुआ था। तो दोस्तों इसे अब नीति आयोग इसका नाम बदलकर 2014 में कर दिया गया। तो जो योजना आयोग था उस समय भी इसके अध्यक्ष जो होते थे पीएम ही होते थे और अभी भी इसके पीएम ही है। तो दोस्त अभी हमारे भारत के जो पीएम है ये सर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। वहीं दोस्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष है। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष है जिसे सीईओ कहा जाता है दोस्तों, तो वो आपके BBR सुब्रमण्यम जी हैं। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों तो सुमन बेरी हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का 2023 कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्त जैसा कि ये आपका विश्व का बात कर रहा था दोस्तों, तो इस बार भारत में ही आयोजित हुआ है और भारत में आपका बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा दोस्तों। वैसे भी दोस्त जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो विश्व स्तर पर दोस्त ब्राज़ील करता है। वहीं दोस्त भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा आयोजन आपका बेंगलुरु में किया जाता है दोस्त।
वहीं दोस्त भारत में हम देखते हैं कि कितने प्रकार की कॉफ़ियाँ पाई जाती है। तो दोस्त भारत में कॉफ़ी दो मुख्य किस्में होती है, एक अरेबिका और रोबस्टा होती है। अरेबिका कॉफ़ी थोड़ा दोस्त हल्की होती है और इसकी फलियाँ ज़्यादा ही सुगंधित होती है दोस्त। वहीं दोस्त रोबस्टा कॉफ़ी में ज़्यादा ताकत होती है। दोस्त अगर हम बात करें कॉफ़ी की खोज की, तो दोस्तों कॉफ़ी की खोज एक किसान थे जिन्होंने आपका जो दोस्त ब्राज़ील है वहाँ पर उन अपनी जो उनकी बकरी थी वो लेकर जंगल में गए थे। उनकी एक दिन बकरी ने कुछ ऐसे ही कॉफ़ी या पत्ते को चबाती हुई बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी, तो उनको लगा कि भाई ये क्या है। वो एक दिन उसको चखे, तो उसके बाद उस दिन से कॉफ़ी का दोस्तों आविष्कार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो दोस्तों वहीं हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार टोटल आपका 26 यानी कि 26 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के प्रत्यक्ष रूप से कितनी राशि दी जाती है दोस्त ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों, जो ये आपका पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आपका चालू किया गया है और इसमें दोस्तों 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैट की हम बात करें तो इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को किया गया था, जिसमें किसानों को 2,000 यानी कि 2,000 प्रति 3 समान किस्तों में यह राशि दी जाती है। यानी कि दोस्त ये आपका 4 मंथ पर एक बार दी जाती है, तो 4×3=12 दोस्त, यानी कि 3 किस्तों में दी जाती है आपका 2,000 रुपये, जो कि 6,000 रुपये पूर्ण कर लेती है। वहीं दोस्त अगर बात करें तो इस बार की जो किस्त दी गई है ये आपकी 17वीं किस्त दी गई है, जो आपसे एसएससी दोस्तों CHSL में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वहीं दोस्त अगली प्रश्न की हम बात करें तो है कि आपका तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्त ये तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित दोस्तों पाटलिपुत्रा में की गई थी। वहीं दोस्त अगर हम पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो ये आपका राजगीर में किया गया था। वहीं दोस्त अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये आपका वैशाली में आयोजित हुआ था। वहीं दोस्त ये तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। वहीं दोस्त अगर चौथी हम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये आपका कुंडल ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में उस समय दोस्तों ये आयोजित की गई थी। तो ये 4 बौद्ध संगीति आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था वो समाप्त होता है। दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्त यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में 6 बजे हमारी वीडियो करंट अफेयर्स की अपलोड हो जाती है, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट अफेयर्स कवर करवाए जाते हैं, जिसमें मुख्य न्यूज़पेपर होते हैं एक आपका दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जनसत्ता के मिलाकर आपके सामने अलग अलग अखबारों से करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रखा जाता है। तो दोस्तों एक बार आप जुड़िए और करंट अफेयर्स का मज़ा लीजिए। दोस्त मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।